1 2 3 चलो पहले बात कर लो। नंबर सिस्टम स्टार्ट करते नंबर सिस्टम से। सबसे पहले हम लोग क्या सीखना है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या। क्या होता है कोई बताएगा? क्या होता है कोई बताएगा? प्राकृतिक संख्या क्या होता है? कोई बोले। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल। हाँ, मतलब सिंपल सा है क्या कि ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या, और इसको एक और ही बोलते हैं प्राकृत। प्राकृत कोई कहीं वर्ड आएगा तो भी इसका मतलब क्या है? यही है प्राकृत संख्या। तो और स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग से होती है 1 1 2 3 और चलता रहता है ऐसे ही। ठीक है। दूसरा जो पार्ट इसका आता है वो क्या है? होल नंबर। क्या यहाँ पे है? होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है? होल नंबर में क्या शुरू कहाँ से शुरू हो जाएगा ये? जीरो ऑल काउंटिंग नंबर आर। हाँ, मतलब अगर हम काउंटिंग जो है वन से स्टार्ट ना करके हम कहाँ स्टार्ट करते हैं? 0 से, तब इससे क्या बोलेंगे हम लोग? होल नंबर। क्या बोलेंगे? ऐसे समझो यहाँ पर कि मेरे पास एक जो है, मेरे पास एक बॉडी है जिसमें हम अलग अलग नंबर्स को रख दिए गए हैं। इसमें नंबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ऐसे चल रहा है। इसमें नंबर भरे हुए हैं। अब अगर इसमें नंबर्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो इसका नाम क्या होगा? इस बॉडी पर जिससे हम लोग कभी गेहूँ पिसाते हैं, ले आते हैं, तो उस पर नाम लिखा होता है ना कि इसका नाम है। ऐसे अगर इसमें नंबर कहाँ शुरू हो जाए? 1 से, तो इस पर नाम क्या रहेगा? इस पर नाम रहेगा नेचुरल नंबर। पर अगर हम इसकी गांठ खोलकर इसमें क्या डाल दें? एक 0 डाल दें। क्या डाल दें? 0। तो बॉडी तो वही रह जाएगी तुम्हारी, पर अब शुरुआत कहाँ से? कुछ 0 से, फिर 0, फिर 1, फिर 2। तो क्या बढ़ गया इसमें? अब इसमें क्या बढ़ गया है? अब 0। तो 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब ये क्या है? होल नंबर। अब इसका नाम क्या हो गया? नाम बदल गया, होल नंबर हो गया। होल का मतलब ये होता है ना कि ये अभी तक इनकम्प्लीट था। अभी तक क्या था? ये 1 से भले शुरू हो रहा है पर अभी ये क्या है? इनकम्प्लीट है। जैसे हमारे हाथ पे अगर 4-5 सिक्के हों और हम सिक्के को हटाएं, तो जैसे मान लेते हैं, तो पहले अगर तो 0 की मीनिंग यहाँ पे क्या है? 0 की मीनिंग क्या है यहाँ पे? 0 क्या शो कर रहा है? हाँ, 0 क्या शो कर रहा है? जैसे सपोज करो कि तुम्हारे हाथ में 4-5 पेन हैं, 4-5 पेन हैं, ठीक है, और बारी बारी से हम उस पेन को हटा रहे हैं। तो 5 पेन हैं, हमने 1 हटाया, कितना बचा? 4। फिर हटा लिया 1 को, कितना बचा? 3। फिर हटाया, कितना बचा? फिर हटाया, कितना बचा? 1 बचा। अब अंतिम जब 1 हटाओ, कितना बचा? 0। जो जहाँ कुछ नहीं है, मतलब 0 का शो कर रहा है? कुछ नहीं। मतलब अगर कहीं पे कुछ बचा नहीं है तो मैथमेटिकली उसको किस दिखाएंगे हम? 0 से। ठीक है। और यहाँ ध्यान देंगे कि जो नेचुरल नंबर लिखा गया है 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 के आगे क्या होता है? इसका साइन होता है, चिन्ह होता है। अब यहाँ पे कोई चिन्ह तो लगा नहीं है, हमने 1 लिखा, बस 1 लिख दिया है, तो कोई चिन्ह दिया इस पर? नहीं दिया। तो अगर किसी नंबर के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तो ये क्या मानते हैं? इसका मतलब क्या लिखा है यहाँ पे है? +1।
1 नहीं है, वो +1 है। जैसे लिखा है 5, तो 5 नहीं यहाँ पे है, ये क्या है +5। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि जो नेचुरल नंबर मेरे पास है उनके आगे क्या लिखा हुआ है प्लस, इसको हम कहेंगे क्या नेचुरल नंबर कहें, और आगे बढ़ के उसको बोलेंगे कि ये नेचुरल नंबर नहीं, ये क्या है पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं। ये क्या है पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स ये हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक ये नंबर सिस्टम का, ये नंबर सिस्टम में सबसे छोटा ग्रुप है नेचुरल नंबर। 0 बढ़ाते हैं तो ये क्या हो गया होल नंबर का हो गया है। अब अगला जो सिस्टम आता है वो क्या है इंटीजर्स का है। क्या है ये क्या होता है? इंटीजर। हाँ, इंटीजर्स क्या होता है? नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। नहीं, देखो अभी भी कंप्लीट यहाँ पे है। इंटीजर्स को हम 3 चीज़ें बांटेंगे यहाँ पे, 3 चीज़ों में। अगर ये 3 चीज़ें मुझे एक साथ इस बॉडी में मिल जाएं तो इस बॉडी पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे इंटीजर्स या पूर्णांक बोलेंगे इसको हम। इसमें पहला क्या आएगा ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव का नेगेटिव लेंगे, अपोजिट भी लेंगे और लेंगे 0 भी। तो अगर इस बॉडी में पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव भी है, फिर मैं 0 बढ़ा दिया, अब मैं नेगेटिव नंबर्स को भी इसमें डाल दूं, तब ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा और तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है यहाँ पे? इंटीजर्स में 3 चीज़ों को मिला के बात करते हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और 0। यहाँ ध्यान रखेंगे कि 1 2 3 हो तो उसका प्लस माइनस साइन होता है, पर कभी कभी क्या करते हैं जब सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन को तो +0 भी लोग लगाते हैं और -0 भी लगाते हैं, +0 और -0। तो ध्यान रखेंगे 0 का कोई साइन नहीं होता, मतलब कि +0 लिखो चाहे -0 लिखो, बात क्या है ये सिर्फ 0 है ये। ठीक है, तो कोई अगर पूछता है कि वह कौन सा इंटीजर है जिसका जो साइनलेस है, जिसका चिन्ह ही नहीं होता, तो कौन है वो 0। बस समझ चुकी है? ठीक है, आगे का जो पॉइंट है वो है नंबर लाइन, वो है नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन जिस पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर शो करते हैं। मीन्स कि नंबर लाइन को ये मानो कि ये घर है, ये क्या है घर है। किसका घर है? नंबर्स का घर है। मतलब इस नंबर लाइन पर जितने भी तुम नंबर्स पढ़ोगे, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, और चाहे आगे हम और नंबर पढ़ेंगे, वो सब कहाँ पे रहेंगे? नंबर लाइन पे रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे? नंबर लाइन पर। तो हम एक अपनी भाषा में ये कह सकते हैं कि नंबर लाइन क्या है? जहाँ पर सभी नंबर्स रहते हैं। अब मेरे पास ये एक नंबर लाइन है और इसके बीच में कौन आएगा? 0। बीच में कौन आएगा? 0। ठीक है, और 0 के राइट में कैसे नंबर्स होंगे? नहीं, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। इधर कौन होगा? पॉजिटिव नंबर्स होगा। इधर होगा क्या? और पॉजिटिव नंबर्स। और इधर कौन होगा? इधर होगा नेगेटिव नंबर्स। 0 के राइट में सभी पॉजिटिव नंबर्स होंगे, लेफ्ट में क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ठीक है, पर यहाँ ध्यान रखेंगे कि हम लोग नंबर लाइन पर सभी लोग जब नंबर बनाते हैं, दिखाते हैं, तो बहुत गलती करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले किसी नंबर को दिखाने के लिए हम यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर मार्क करेंगे। पहले यहाँ से ऐसे मार्क कर लेंगे, चिन्ह लगा देंगे दोनों तरफ। पहले हम क्या लगाएंगे? चिन्ह लगाएंगे। पहले लिखेंगे नहीं, पहले हम यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे +1, ये है +2, ये है +3, ये है +4, ये है +, है चलता रहेगा ऐसे। और इधर क्या आएगा? -1, -2, -3, -4, माइनस चलता रहेगा ऐसे। तो ये हुआ नंबर लाइन। ठीक है ना, ये नंबर लाइन। अब देखेंगे इस नंबर लाइन पर
अगर हम 1 से चलेंगे राइट को तो मुझे क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर्स। 0 से चलेंगे तो क्या मिलेगा, होल नंबर्स। और पहले इधर से अगर हम इधर भी देखें, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है और 0 भी है, तो इंटीजर भी हम हो चुके हैं। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ चुकी होगी ना, ये कंप्लीट बातें हैं। अब तक इन सब की बातें हम लोग को क्लास 8 तक आ जानी चाहिए। ठीक है, पर एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है, देखो इन नंबर्स जो हम बताया, जो यहाँ बताया जा रहा है, जब बुक में बताया गया है, ऐसे नहीं आए हुए हैं, कुछ रीजंस इसके पीछे हैं। जैसे देखो, अब हम एक एक करके बात करते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, इन नंबर्स की मुझे आवश्यकता क्यों पड़ रही है। देखो, जैसे मेरे पास एक पहला प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर लिखा है मैंने x - 3 = 0, ना सुनना, ये यही बेसिक है। यहाँ शुरू होता है कि नंबर्स आते कहाँ से हैं। x - 3 = 0। अब बताओ x की वैल्यू हम क्या रखें कि LHS और RHS इक्वल हो जाए। x की क्या वैल्यू रखें यहाँ पे कि यहाँ पे LHS और RHS इक्वल हो जाए, क्या रखें, 3। मीन्स अगर हम x की वैल्यू हम +3 रख दें, क्या रख दें, +3 रख दें, तो क्या हो जाएगा, +3 - 3 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ से मुझे क्या मिला, LHS = RHS मिल गया है। तो x = +3 क्या है, +3 क्या है, इस प्रॉब्लम का, इस इक्वेशन का क्या है, ये सॉल्यूशन है। ये क्या है, सॉल्यूशन। ये क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, और ये सॉल्यूशन जो है कौन सा नंबर सिस्टम है, +3 किस में आता है, नेचुरल नंबर में। मतलब जो ये +3 आया हुआ है, ये बिलोंग करता है, ये एग्जिस्ट करता है कहाँ पे, एंड में। ये सिंबल है बिलोंग्स का, मतलब +3 एन मतलब क्या, नेचुरल नंबर्स पे पाया जाएगा। ठीक है, तो मेरा इस प्रॉब्लम में जो सॉल्यूशन आया है वो एन में है। ठीक, अब हम लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें क्या है, अगर हम लिख दें x - 2 = +2 या x - 2 = -2, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे x क्या आने वाला है अब, हाँ, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, अब सॉल्यूशन तो क्या बताया जा चुका है, क्या x की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, नहीं माइनस, तुम बताओ यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 1 + 1, तुम बताओ, भैया 0 0, क्योंकि x यहाँ से क्या आएगा, -2 + 2 = 0। अब 0 क्या है, 0 कहाँ पे आता है, किस में आता है, होल नंबर में। मतलब अगेन क्या हो गया, 0 कहाँ बिलोंग कर रहा है, W, मतलब क्या, होल में बिलोंग कर रहा है। ये भी मिल गया ना। अच्छा, अब लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें क्या है, अगर हम लिखें यहाँ पे x, वही फर्स्ट x + 3 = 0, यहाँ से x क्या आएगा, -3, यहाँ से x आ जाएगा -3, जो कहाँ बिलोंग करेगा, इंटीजर्स में आ जाएगा ये। अब नया प्रॉब्लम 4 लेते हैं हम लोग। अब अगर लिखे हम 2x - 5 = 0, अब यहाँ से x कितना आएगा, अब यहाँ से कोई बताए, +5, रॉन्ग, x = -5, अभी सही नहीं है। और कोई, -5/2, अभी सही नहीं है।
तो क्या जा रही हो? मतलब तुम लोग इसको ट्रांसफर करोगे तो भी ये प्लस में ही रहेगा, तो माइनस का माइनस में ही रहेगा ना। हाँ तो x इक्वल 5/2 यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/2। अब 5/2 कहाँ है? n में है कि w में है कि i में है? किसी मिलेगा? क्या नेचुरल नंबर है? क्या कभी गिनते हो तो बोलते हो कि 5/2 आ गया है? नहीं, ये नया सिस्टम है। अब इसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। अब ये क्या है? तो इसको ही बोला जाता है क्या? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। मतलब ये जो आया हुआ है, मतलब ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना, जो सिस्टम आ रहा है, वो किसी प्रॉब्लम की कारण से आ रहा है। ये सॉल्यूशन निकालने के लिए आ रहा है ये। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? रैशनल नंबर। तो सबसे पहले कोई बताएगा कि रैशनल नंबर क्या होता है? जिसको भी आए वो अपना बोल सकता है। मैं बोलूं? हाँ बोलो। A number which is written in the form of p/q, where p and q are integers, q is not equal to 0. Example: -2/1, 2/3, 0/2, etc. और कोई बोलेगा? और कोई बोलेगा? हाँ, अंकी बोले, मुझे तो आता है। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ? मैं बोलूं? जिसे जहाँ जिस संख्या r को एक परिमेय संख्या कहते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और q शून्य न हो, p और q दोनों पूर्णांक। अंकी बोली। जो लोग बोल रहे हैं नहीं सर, ठीक है, यहाँ कमर्शियल नहीं लगाया सुराने का, बस तुमको पता था कि क्यों भूल जा रही हो? तो कहा जा रहा है ये कि अगर कोई नंबर है जो p/q फॉर्म में है, जो p/q फॉर्म में है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? रैशनल नंबर बोलेंगे। p और q क्या है? p और q इंटीजर्स है, पर q क्या है? शून्य नहीं है। डेफिनेशन पूरी हो चुकी है यहाँ पे। अब क्या हो रहा है? ब्लर आ रहा है। रोक दो उसको।